Hello Vacho, how are you? I hope that you and your family members are very well at their home. So today's we have to discuss some more topics related to matrices. In previous lecture we have to learn what is matrices, type of matrices, how to represent the matrices, add or subtraction of two matrices and a matrices, and if you multiply a matrices by a real number, that is known as scalar multiplication. Today we have to learn how to multiply two matrices. Okay, let us proceed. To define the matrices of a product of a two matrices, first of all we have to take an example of two matrices. Suppose that A is our row matrices which have one row and n column, and another is a column matrices. This is a column matrix. Okay, then we define AB. How do you multiply this one? So we observe that the first element of A, and here is the first element of AB. Here is the second element of A, and here is the second element of B. And last one is it is the last element of A, and it is the last element of B. So this is the process to find the multiplication of a true matrices. Take another example. If we take examples of a row matrix, it is a one row and four column. Another matrix is a B, 1 2 3 4. It has four row and one column. So this is A is a row matrix and B is a column matrix. Now how we have to multiply A to B? A को B से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, तो जैसे मान लो पहले A, तो ये ध्यान रखना A पहले है B बाद में है, तो बस करेंगे क्या कि पहले एलिमेंट का पहले से, तो 1 इंटू 5 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से -2 इंटू -4 प्लस इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से प्लस इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देते हैं, तो जो मैट्रिक्स मिलती है हमारी 5 + 8 + 3 - 8, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट इज ए 8. तो ए और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हम लोग, तो एक मैट्रिक्स मिल रही है, सिर्फ ए मिल रहा है. ऐसे भी ये तो इससे क्या सीखा हमने? व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस. देखिए, तो हमने क्या देखा कि हमने एक मैट्रिक्स ए ली रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ली कॉलम मैट्रिक्स. जब ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि ए बी का जो रो मैट्रिक्स ए था उसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 4, मैट्रिक्स बी था उसका ऑर्डर था 4 क्रॉस 1. तो जब हमने ए से बी में मल्टीप्लाई किया तो एक सिंगल एलिमेंट मिला था. अब इसी तरह से हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज अ कंडीशन टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. जो डिफिनेशन होती है, तो बस ये कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेबल. एक वर्ड आएगा कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट. मतलब मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में प्रोडक्ट कब होगा? जब प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो उसी को कन्फर्मेबल कहेंगे. उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स ए होती है इसका कॉलम बाद वाली मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए. तो मैट्रिक्स ए को हम लोग प्री मल्टीप्लायर का नाम देते हैं, और जो बाद में मैट्रिक्स करते हैं उसे पोस्ट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं. और जो ऑर्डर लिखते हैं तो ए का हम लोग रो लेंगे और बी का हम लोग कॉलम लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए बी आपको मिल जाएगा. जैसे पिछला वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स हमने ए ली थी ऐसे, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 4. एक मैट्रिक्स बी ली थी हमने, इसका ऑर्डर था 4 क्रॉस 1. तो हम देख रहे हैं कि इसका कॉलम बी के रो के बराबर है. तो जो मैट्रिक्स ए भी मिलेगी बेटा आपको, तो ए भी एक मैट्रिक्स मिलेगी और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर आता है. ये ध्यान देना है खाली हम लोग को. ओके, तो यहीं पे देखो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं. क्या है? जैसे हमने कहा कि 10 इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी आर अनदर मैट्रिक्स है. तो हम देख रहे हैं कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर n क्रॉस p है. तो वी ऑब्जर्व दैट कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए बी. तो देन देयर प्रोडक्ट ए बी ऑफ ए ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस p. दिस इज ये हो गया. अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे?
ए बी आई जे, ए इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स, तो ए बी इज आल्सो मैट्रिसेस, ये होगा। तो ए बी आई जे जब लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट होता है इसे कहेंगे आईएथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ बी। द वैल्यू ऑफ ए आई जो होगा 1 2 3, क्योंकि ये आई जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, और वैल्यू ऑफ आपका यहाँ पे जे जो होगा वो पी तक जाएगा, 1 2 3 पी। तो जब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हम आईएथ रो ऑफ ए लिखने का तरीका क्या होगा, आईएथ रो मतलब यहाँ पे बस ए आई 1 ए आई 2 डॉट डॉट ए आई एन, ये हमारा। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे तो बी वन जे बी टू जे डॉट डॉट बी एन जे। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में, दूसरे का दूसरे से, प्लस तीसरे का तीसरे, प्लस लास्ट वाले एलिमेंट का लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, प्लस इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, इसी तरह इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, उसी तरह इसका कोई आरएथ एलिमेंट होगा तो इसके भी आरएथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी चीज को हम लोग अगर हम समेशन के फॉर्म पे लिखते हैं तो वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ दिस आर, वैल्यू ऑफ दिस आर वो आपको n को रिप्रेजेंट करेगी। तो r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा, ये कंडीशन होती मल्टीप्लाई करने के वाली। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि अगर a और b दो मैट्रिसेस है, a भी एग्जिस्ट है, तो देन कोई जरूरी नहीं कि b a भी एग्जिस्ट होगा। आइए कुछ और देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स a है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स b है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो गया, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, मतलब ए और बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि लेट ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर जो आएगा हमारा ए बी का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2। जब 3 क्रॉस 2 आएगा तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे, तो आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो मान लो ए बी, तो हमने ऐसे लिख लिया कि 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, तो A11 A12, दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 A22, and this is a A31 and this is a A32, this is A21। ये हमारा ऐसे, तो ये हमने एक बना लिया। अब क्वेश्चन ये होगा कि ए बी का A11 क्या होगा। तो ए बी का A11 मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी। तो आप क्या करोगे, ए का पहला रो नोट करोगे और बी का पहला कॉलम नोट करोगे, और फिर पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से प्लस तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दोगे। दैट इज 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 4 प्लस, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो इन प्लेस ऑफ AB11 वी आर गेटिंग 60। अब इसके बाद आपका आएगा A12, या उसी को हमने लिखा AB12। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो ऑफ A सेकेंड कॉलम ऑफ ए बी। तो फर्स्ट रो ऑफ ए हमारा 2 1 3, और इसका सेकेंड कॉलम होगा -2 1 and 3। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 2 into -2 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into -3। when we simplify this one it gives us 12। इसी तरह से अब AB21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो जब इसका लिखेंगे तो सेकेंड रो ऑफ ए फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी। तो सेकेंड रो ऑफ ए 3 -2 1, और इसका फर्स्ट कॉलम है 1 2 4। तो हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट का 3 into 1 प्लस -2 into 2 प्लस 1 into 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग AB22 AB31 और AB32 को निकाल लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम इन प्लेस ऑफ AB1 दिस वन, इन प्लेस ऑफ AB2 हमने ऐसे AB11 आ गया हमारा, AB12 आ जाएगा, AB21 AB22 AB31 AB32। ये हमारी डिजायर मैट्रिक्स हो जाती है। इसके बाद आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, आप ध्यान से देखिए। इज अ मैट्रिक्स ए है, इज अ मैट्रिक्स बी, वी हैव टू फाइंड ए बी एंड देन
बी ए, और फिर हमें चेक करना है कि क्या ए बी बी ए के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2x3 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3x2 है। तो वी ऑब्जर्व दैट कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए बी, मतलब ए में बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ए बी का जो ऑर्डर आएगा दैट इज 2x2। जब 2x2 होगा तो 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 2 रो 1 कॉलम होगा। तो हम क्या करेंगे, ए को लिख लेते पहले, इट इज ए प्री मल्टीप्लायर, बी इज ए पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ए लिखा, बी लिखा, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4, दिस इज ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा तो 3 इंटू 6 और ये 2 इंटू माइनस 1, और इसके बाद ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू 4, इट इज ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड, ये आपका इसका सेकेंड रो है, ये 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 5, इसको जोड़ देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स ए बी आ गई। मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर, या जो भी 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब b का a में चेक करते हैं। तो जो b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो b हमारी प्री मल्टीप्लायर हो गई, यहाँ पे a हमारी पोस्ट मल्टीप्लायर हो गई। तो पहले b के ऑर्डर को लिख लेंगे। अब देखो b का ऑर्डर हमारा कितना है, तो b का ऑर्डर 3x2 है, a का ऑर्डर 2x3 है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, मतलब जो बी ए मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हमारा 3x3 आएगा। तो जब 3x3 आएगा तो उसमें 3 रो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी को लिख लेंगे, फिर ए को, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ऐसे तो दिस वन। तो हमने इससे क्या देखा कि ए बी हमारी ये एक मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स आई हमारी है, और बी ए हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इससे ये पता चलता है कि ए बी जो होता है बी ए के बराबर नहीं होता है। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ए का बी में प्रोडक्ट करना है, तो मैट्रिक्स ए 3x3 की है, ओके, और मैट्रिक्स बी जो हमारी है इट इज ए 3x2। तो सिंस कॉलम ऑफ ए रो, सॉरी कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए बी, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, इट मीन्स इट इज ए कंपेटेबल। नाउ ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा आपका वो 3x2 का होगा। तो पहले मैट्रिक्स ए प्री मल्टीप्लायर, बी पोस्ट मल्टीप्लायर, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी। जो ऑर्डर आएगा हमारा वो 3x2 का आएगा, जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम हो गए। नाउ A11 कितना होगा, तो A11 के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो ऑफ ए फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी। A12 के लिए A12 को लिखेंगे हम लोग, तो A12 हमारा होगा फर्स्ट रो ऑफ ए सेकेंड कॉलम ऑफ बी। तो सबको जैसे लिखना, तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, A11 निकाल लेते हैं, A21 निकाल लेते हैं, ठीक है, A22 सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम लोग A11 निकालेंगे तो A11 मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी, दिस वन मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से प्लस तीसरे एलिमेंट को तीसरे से, दिस इज 7। फिर A12 आएगा, तो फर्स्ट रो ऑफ ए 1 2 3 है आपका, और सेकेंड कॉलम ऑफ ए बी 0 1 1 है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर A21 मतलब सेकेंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो जब इसी तरह से A22 हमारा है तो ये हमारा आ जाएगा 3। और जब जरा सा और आगे बढ़ेंगे आप, A31 है तो क्या होगा, थर्ड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं
कि सबकी वैल्यू आ जाएगी और फिर क्या करेंगे हम लोग, A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A31 की वैल्यू और 32 की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, तो डिजायर मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो सिर्फ अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो मैट्रिक्स चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन हम लगाया था, तो हम चाहते हैं कि ना A11 A12 A21 ना लिख करके डायरेक्ट करें, तो आप कैसे करोगे ये ध्यान देना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले A लिखेंगे, मैट्रिक्स B की वैल्यू लिख लेंगे और एक ऐसे बना लिया हम लोग। आप करेंगे क्या कि जो आपको पहले से पता है कि डिजायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, तो इसका ऑर्डर तो आपको पता है, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2। इसका ऑर्डर हमारा है 3 इंटू 3 है और इसका ऑर्डर हमारा 3 इंटू 2 है। तो जो डिजायर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3x2 आने वाला है। 3 रो 2 कॉलम, तो बस ऐसे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 दिस वन। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जब धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। अब तक हमने क्या सीखा, कि हमने ये सीखा कि अगर एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, हम अगर A से B में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स A को प्री मल्टीप्लायर कहेंगे, B को पोस्ट मल्टीप्लायर कहेंगे। मैट्रिक्स A का कॉलम B के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कोई एक प्रॉपर्टी तभी मैंने बताई है आपसे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो हमेशा नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर ये तीन प्रॉपर्टी हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी हमारी जो है इनकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है आपको। उसमें क्या है तीन में हमारा, कि पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए बी सी और 3 मैट्रिक्सेस हमारे पास हैं और उनका अगर मैट्रिक्सेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये हमेशा एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर ए बी का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी सी का n क्रॉस p है और b का n क्रॉस p है, c का p क्रॉस q है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी सी मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस q आएगा। ये ध्यान रखना। तो बस आपको याद ये जरूरी है बेटा कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं तो ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। दूसरा चीज़ है, अगर हमारे पास ए बी और सी मैट्रिसेस हैं, ऐसे हमारे पास है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए जो होगा बी और सी को, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज IN को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइए कुछ और देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें जानना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, तो ए स्क्वायर कैसे पता करोगे, ए क्यूब कैसे पता करोगे, ए की पावर 4 कैसे पता करोगे। तो बस यहाँ पे जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो बस ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए कर देंगे, ए क्यूब निकालना है तो ए इंटू ए कर देंगे। फिर हम कहेंगे कि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लगा देते तो हम ए स्क्वायर इंटू, कहने का मतलब ये कि ए क्यूब की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम ए क्यूब को ए इंटू ए लिख सकते हैं है। और सिंस हमने पढ़ा है कि 3 में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाते तो इसको ए स्क्वायर इंटू ए से वैल्यू निकाल लेते, या अगर ब्रैकेट बाद में लगाते तो ए इंटू ए स्क्वायर से वैल्यू निकाल सकते। तो कुल मिला जुला कर ए क्यूब की वैल्यू निकालनी तो ऐसे निकालते। इसी तरह ए की पावर 4 की वैल्यू निकालनी, ए की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, या अगर आप ए की पावर n की वैल्यू निकालनी है तो ये ए इंटू ए n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते, ए कम कर देंगे, ए n टू दी पावर ऐसे करके। तो ये ज़रा इसी को हम लोग
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पहले बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म पे लिखते थे, ये आपका था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस डॉट 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 ए एम एक्स टू द पावर एम। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री m है, ठीक। जहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू ए एन डॉट डॉट ए एम ये सब रियल नंबर होते थे। दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर वन एक्स टू द पावर टू डॉट डॉट एक्स एन is said to be polynomial if these variables, power of a variable is a whole number and coefficient of a variable is a real number in each term। ये हमने पढ़ा था। अब वहीं पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और पॉलिनोमियल हमारा ऐसे है, तो जब हम उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखेंगे तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस एफ ए की जगह पे देखिए जैसे लिखना है, तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमारा है, तो यहाँ पे जब उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस वेरिएबल एक्स वी हैव टू रिप्लेस बाय ए। इस एक्स की जगह पे ए लिख देंगे, तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, जब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, इट्स डिग्री इज 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के लिए क्या करोगे आप, इस x की जगह पे आप a रिप्लेस कर दोगे, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2i आ गया। अगर हम इस पे एक एग्जांपल आपसे कहें कि हमने क्या किया कि अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालना है और यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया ऐसे, a इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया कि 1 2 0 1, और हम कहें आपसे कि फाइंड एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हाउ डू यू फाइंड द एफ ए। तो उसके लिए क्या करोगे, एफ ए निकालने के लिए आपको क्या क्या फाइंड एफ ए जब निकालना होगा हम लोग को, तो हम एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो ये हमारा एफ ए हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2i। ओके, अब एफ ए फाइंड आउट करने के लिए पहले ए स्क्वायर पता करेंगे, फिर 4a निकालेंगे, फिर माइनस 2i की वैल्यू निकालेंगे, और जब सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब जैसे देखिए मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू पता करोगे, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ए स्क्वायर जो आपका आएगा वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज, तो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0 1, दिस इज 1 2 0 1, पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 into 2 plus 1 into 1। When we simplify this, it gives us, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, and this is a 0 and it is a 1। ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे नाउ, जब इसकी वैल्यू को पता करेंगे ना, ये एफ ए पता करना हम लोग को, एफ ए, तो आपका एफ ए कितना था, ये दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4a minus 2i। Since we know that we can add and subtract only those matrices whose order is same, तो a स्क्वायर का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 2 लिख देंगे और फिर सबकी वैल्यू को पुट अप करेंगे। इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर 1 4 0 1 प्लस 4, इसके बाद इन प्लेस ऑफ ए 1 2 0 1, इसके बाद माइनस 2 इन प्लेस ऑफ ए आई2 1 0 0 1।
अब क्या करना है, देखिए ध्यान से कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे स्केलर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के हर मेंबर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो गया, दिस इज अ 4। और यहाँ फिर प्लस का साइन लगाने के बाद इसके हर मेंबर को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2, 0, 0 एंड -2, दिस इज। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, सी दिस। आइए देखा जाए। देखिए 1 + 4 5 और -2 आपका मिलेगा 3। 8 + 4 12 + 0 12 मिल रहा है। इसके बाद देखिए 0 0 0, इट इज अ 0। 4 + 5 और -2, यहाँ पे आपका 3 आ गया ऐसे। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स मिल रही है FA, दिस वन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल देखा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है आपकी, दिस इज अ मैट्रिक्स A। आपको एक मैट्रिक्स A दिख रही है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स B दिख रही है आपको, ओके। तो हमें चेक करना है कि क्या अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को इस फार्मूले पे रखते तो ये सही होता कि नहीं। तो क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस वन, B इज इक्वल मैट्रिक्स, तो प्रूव दैट A + B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। फिर एक कंडीशन और पूछेगा कि ये कब वैलिड होगा, कब ये सही होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, A + B निकाल लो। तो मैट्रिक्स A में B को ऐड कर दोगे। तो ऐड करने का तरीका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करते हैं। तो A + B हमारा ये आ गया। फिर हमें पता करना A + B का होल स्क्वायर, तो A + B इंटू A + B। फिर जब करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से हमें A + B का होल स्क्वायर मिल गया। लेट अस सपोज दैट इट इज अ 1। अब आप इसके राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में A स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले A स्क्वायर मैट्रिक्स को A का A में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी ऐसे आ गई। फिर B स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो B इंटू B कर लेंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। फिर A भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A पहले होगा और B बाद में होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लिया। फिर हमको चेक करना था A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो पहले A स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, फिर B स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2AB। फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने इसको 2 सपोज कर लिया तो क्या A + B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के बराबर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 18 आ रहा है, -12 3 आ रहा है, यहाँ पे 8 18 आ रहा है, ये आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये कब बराबर होंगे, ये बताना है आपको। व्हेन इट इज इक्वल, ये इक्वल कब होगा। तो देखो इस तरह से ध्यान है, क्योंकि मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये इक्वल कब होगा उसके बारे में फोकस करो। तो इक्वल की कंडीशन पता है क्या होगी, अगर इक्वल दिखाना होगा तो सिंपल, अगर आपको इसको दिखाना होगा तो A + B का होल स्क्वायर जो आएगा तो आप इसको लिखेंगे A + B एंड दिस इज A + B, और आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दीजिए। सिंपल ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे A + B को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये A + B और इंटू A हो जाएगा, प्लस A + B इंटू B हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से जरा सा रिमूव कर दूंगा, दिस वन, और चेंज द कलर। अगर इसका कलर चेंज कर दे हमरा से तो देखिए अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट डू यू गेट, तो यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये A स्क्वायर प्लस B आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज A इंटू B प्लस B स्क्वायर। तो ये जो होता है दिस वन इज इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर। तो यही ध्यान रखना है हम लोग को इस क्वेश्चन में कि A + B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस BA प्लस AB प्लस B स्क्वायर होगा, न कि A स्क्वायर प्लस 2AB जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते थे वैसा नहीं होता है। देखिए लास्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे कह रहा है कंप्यूट A³ - 5A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 7I वेयर I इज ए यूनिट मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल टू दिस वन। आप इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या है, दिस इज ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ओके।
तो सबसे पहले इसके लिए हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी टू फाइंड द ए स्क्वायर ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स हमारी ये है, तो हमको पता है ए का ऑर्डर 3x3 है, तो ए स्क्वायर का होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट में पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को जोड़ते जाते हैं। तो 1 इंटू 1, 1 प्लस 0 प्लस 2, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऐसे मिल गई। अब ए स्क्वायर मिल जाएगा तो ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए के यूज़ कर सकते हैं या ए इंटू ए स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर 3 4 2 2 5 2 1 2 6 और इन प्लेस ऑफ ए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स दूसरी मिल जाएगी। तो ये आपका ए क्यूब आ जाएगा हमारे से। तो ये करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तो यहाँ से हमें ए क्यूब मिल गया। अब करना क्या है हम लोग को कि जब इसकी वैल्यू मिल जाती है तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए अब ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 7i। तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने, दिस इज वैल्यू ऑफ ए क्यूब। फिर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे, प्लस ए की वैल्यू लिख देंगे। सिंस जितनी मैट्रिक्सेस हैं ए क्यूब हो चाहे ए स्क्वायर हो चाहे सबका ऑर्डर 3x3 है, सिंस वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम, तो यहाँ पे I3 लिख देंगे। दिस इज ए I3 मैट्रिसेस, ये हमारी मैट्रिक्स I3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे कि इस पूरे मैट्रिक्सेस में -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्लस और इसके हर एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ये माइनस करके ऐसे सिंपल। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई दिस वन। फिर इसके हर एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर हम सभी को पहले से दूसरे को जब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 माइनस 15 प्लस 4 प्लस 7 8 माइनस 20 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब जोड़ेंगे हम लोग ऐसे तो ये पूरा हमारा एडिशन हो जाएगा और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पूरी मैट्रिक्स को। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 7a3। तो सिर्फ आज के लेक्चर में आपको मल्टीप्लाई करना सीखा था, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इसी को फोकस करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग।